हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। खुश होना ही चाहिए क्योंकि अभी इतना खूबसूरत वीकेंड जो चल रहा है, वैलेंटाइन वीकेंड। और इस वीकेंड में हर एक खुश होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एकदम चुप्पी बना के बैठे हैं, जो रिलेशन में हैं और वो अपने पर्सन के साथ बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से चुप्पी बना के बैठे हैं। अ, एक दूसरे से दूरियां बना के बैठे हैं। दोनों की कोई भी वजह हो अलग होने की, लेकिन प्यार तो है। लेकिन ऐसे खूबसूरत पलों पे वो दूर है एक दूसरे से। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि जो लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं, बातचीत उनकी नहीं हो रही है, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, नो कांटेक्ट में चले गए हैं, तो वो उनके बारे में सोचते हैं या नहीं? क्या उनके दिल में कौन-कौन से ख़्याल आते हैं? क्या वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो भूलना चाहते हैं? तो आखिरकार उनकी लेट नाइट फीलिंग क्या होती है? तो कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, 2 इंसान के बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती है और वो एक-दूसरे से रूठ जाते हैं। कभी-कभी ईगो की वजह से या घमंड में आके एक-दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं और फिर सिर्फ़ इन उनको याद करते रहते हैं। तो आज का टॉपिक ही यही होने वाला है कि आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो सोचते भी हैं या नहीं, या आपको याद करते हैं या नहीं। तो ये सारी बातें आज हम ये इस टैरो रीडिंग में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए, एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनके बारे में लेट नाइट क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? प्लीज गाइड मी। सारे कार्ड यहाँ पे निकल है, तो देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं लेट नाइट आपके बारे में। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस है और साथ ही हर एक जेंडर के लिए होने वाली है। आप जब भी देखोगे इसे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, तभी तभी ये आपसे रेज़ोनेट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पहला ही कार्ड हमारा 6 ऑफ पेंटिकल का निकल के आया है। ये कार्ड आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस की कमी को दर्शा रहा है। हो सकता है इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ दिया है और सामने वाले ने सिर्फ लिया है। हो सकता है कि आपने उनको प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, अपना टाइम दिया, उनकी हर छोटी-बड़ी बात का ख़्याल रखा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है। अब जबकि आप उनसे अभी दूर हो चुके हो, तो अभी उन्हें ये एहसास हो रहा है और आपके प्यार की वैल्यू उनको पता चल रही है। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनको अभी आपका प्यार याद आ रहा है और वो सोचते हैं कि क्या उन्होंने खो दिया है। वो ये सोच-सोच के परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं, क्या उन्होंने इतना सेल्फिश होकर प्यार किया है? 2 इंसान जब प्यार में होते हैं, तो प्यार में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है और अभी उनको इस चीज़ की वैल्यू पता चल रही है। तो ये कार्ड हमें यही बता रहा है। दूसरा कार्ड हमारा 8 ऑफ कप का आया है। यहाँ पे ये अधूरी कहानियाँ लौटती है, ये इस बात को दिखाता है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने खुद ही आपको अपने से दूर किया है। आप दोनों के बीच में कुछ अ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या कुछ बातों से एक दूसरे को
हर्ट किया है और वो खुद ही आपसे दूर गए हैं, ये बात यहाँ पे दिख रही है। तो ये कार्ड बता रहा है कि भले ही वो आपसे दूर चले गए हो, लेकिन दिल का कोई कोना अभी भी आपकी यादों से भरा हुआ है। कभी-कभी इंसान को लगता है कि आगे बढ़ना ही सही है, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता है, उन्हें समझ आता है कि कुछ चीज़ें सिर्फ़ छोड़ने के लिए नहीं बनी होती है। क्या वो वापस आएँगे या फिर बस दूरिये से आपको आपकी यादों में खोए रहेंगे? तो ये सारी चीज़ें वो सोचते रहते हैं। तीसरा कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड का निकल के आया है। ये उनके टूटे हुए दिल का हाल बता रहा है। उनका दिल कई बार टूटा है, शायद इस रिश्ते में भी उन्होंने दर्द सहा है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से हार मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं न कहीं उनके दिल में किसी कोने में अभी भी एक उम्मीद बाकी है। शायद एक दिन कोई चमत्कार हो जाए और आप दोनों फिर से साथ होंगे, ऐसे उन्हें लगता है। लेकिन क्या वो इस उम्मीद को हकीकत में बदल पाएँगे? यही वो सोचते रहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड उनके पछतावे को और उनके अकेलेपन को दर्शाता है। ये कार्ड बहुत ही भारी एनर्जी को लेकर आता है। ये उनके अकेलेपन, अफ़सोस और उनके अंदर से खालीपन की निशानी है। शायद वो अपनी दुनिया में बिज़ी दिखते हो, लोगों से घिरे हो, लेकिन जब अकेले होते हो, तब एहसास होता है कि आपने जो प्यार दिया है, वो अब कहीं और नहीं मिल सकता। कभी-कभी वो आपको मैसेज टाइप करते हैं, लेकिन फिर भेजने की हिम्मत नहीं होती है और वो डिलीट कर देते हैं। क्या आपको भी कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, लेकिन कहीं कह नहीं पा रहा है? तो ये सारी बातें आपके पर्सन रात के टाइम करते रहते हैं। अगला कार्ड हमारा स्ट्रेंथ का निकल के आया है। ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करने के लिए स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ है उनका दिल जो उन्हें कहता है कि कॉल करे, मैसेज करे, बस एक ही बार आपकी आवाज़ तो सुने। और दूसरी तरफ उनका दिमाग जो उन्हें कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये दोनों के बीच में उनकी लड़ाई हो रही है और वो खुद में इतनी स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ वो आपको कॉल मैसेज करें। अगला कार्ड हमारा पेज ऑफ सॉर्ड्स का निकल के आया है। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे छुप-छुप के दिखते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपको याद भी करते हैं या नहीं, तो ये कार्ड उसका जवाब है। हाँ, वो बिल्कुल भी आपको याद करते हैं और वो सिर्फ याद ही नहीं करते बल्कि आपकी सोशल मीडिया पर नज़र रखते हैं। शायद वो आपके पुराने मैसेज पढ़ते हैं, आपकी तस्वीरें देखते हैं, लेकिन खुद को रोकते हैं कि कोई देख ना ले। क्या आपको भी ऐसा फ़ील होता है? कोई आपको दूर से देख रहा है, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है? तो ये सारे आपके पर्सन के इंट्यूशन आपकी ओर खींचे आ रहे हैं। इसके बाद का कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड हमें आपके पर्सन की रातों की बेचैनी का हाल बता रही है। जब भी वो रात में अकेले होते हैं, सारी दुनिया सोई रहती है, तब वो जागे रहते हैं और वो आपको याद करते रहते हैं। इस कार्ड में ये दिखता है कि वो आपके ख्यालों में उलझे रहते हैं और खुद को सवाल करते रहते हैं, क्या मैंने सही किया है? क्या वो अब भी मुझे याद कर रहे हैं? क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है? ये सारी तमाम चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है। ये उनकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन वो इस चीज़ को किसी से कह भी नहीं सकते।
ये 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से हमें पता चल रहा है। अगला कार्ड हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स का आया है। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि अभी आपके पर्सन ईगो के वजह से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उन्हें ईगो की वजह से एक्शन लेने में हिम्मत नहीं है। वो उनके अंदर बहुत पैशनेट को तो फील करते हैं, उनके वो पैशनेट भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को फिर से कोई नया मौका दे, लेकिन उनका ईगो, उनका डर उन्हें कोई भी एक्शन नहीं लेने दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेने के लिए जाना जाता है, लेकिन सवाल है ये है कि क्या वो अपना डर और ईगो को हटा पाएंगे? क्या ईगो के वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? तो ये सारी तमाम बातें यहाँ पे दिख रही है। बॉटम ऑफ डेक में नाइट ऑफ कप का कार्ड निकल के आया है। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग रखते हैं, आपके लिए पैशनेट भी है, और वो अपनी ईगो को हरा के आपके सामने अपने प्यार का इजहार भी करेंगे। तो हो सकता है जल्द से कुछ ऐसी बात कर सकते हैं जिससे आपको पता चले कि वो अब भी आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि अचानक कोई इनडायरेक्ट मैसेज आपको आए, या कोई ड्रीम आपको आए, या अचानक कोई सॉन्ग आपके चैनल हो जाए, ये अचानक आपको उनकी याद दिला दे। ये सब यूनिवर्स के संकेत होते हैं। तो आपको यूनिवर्स के संकेत को पहचान लेना है और ये जानना है कि यूनिवर्स आपको क्या बता रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पे मुझे दिख रही कि यूनिवर्स हो सकता है आपको कुछ संदेश देना चाहता है। तो आपको वो संदेश जानने की कोशिश करने की है। आपके पर्सन आपको लेकर पैशनेट है, उनके दिल में अभी भी प्यार है, अभी वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। बस वो बोल नहीं पा रहे हैं। कभी-कभी प्यार छुपा रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया है। उन्हें बीती हुई बातों का अफ़सोस भी है, गिल्ट भी है। अगर आपको भी कुछ महसूस होता है, तो यूनिवर्स को सुनिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, बस पॉज़ हो जाती है। अगर ये रीडिंग आपके दिल को कनेक्ट करती है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी फीलिंग को शेयर करें। और ऐसी ही सच्ची रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय।